जैसे ही एक नई छात्रा अपना सामान लेकर हॉस्टल के कमरे नंबर 403 के सामने पहुंची, उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे के अंदर का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। एक लड़की पारंपरिक चीनी हानफू ड्रेस पहने बैठी थी, दूसरी गॉथिक स्टाइल में थी, जबकि तीसरी के पास रंग बिरंगी लोलिता ड्रेसेस का इतना बड़ा कलेक्शन था कि पूरा कमरा किसी फैशन स्टूडियो जैसा लग रहा था। नई लड़की ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये कैसा हॉस्टल है? शायद पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही सामान्य इंसान हूँ। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तीनों लड़कियों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 403 में तुम्हारा स्वागत है। नई लड़की थोड़ी असहज थी। उसे डर था कि कहीं वह कुछ ऐसा न कह दे जिससे उसके नए रूममेट्स नाराज हो जाएं। इसलिए उसने सावधानी से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जिसका मुझे खास ध्यान रखना चाहिए? मैं किसी को बुरा महसूस नहीं कराना चाहती। तब गॉथिक स्टाइल वाली लड़की मुस्कुराई और बोली, बस हमें अजीब या दिखावटी मत समझना, और लोगों का लगातार घूरना हमें पसंद नहीं। नई लड़की तुरंत बोली, नहीं, मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी। सच कहूँ तो मुझे तुम लोग बहुत खास और दिलचस्प लग रहे हो। उसकी बात सुनकर माहौल हल्का हो गया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और नई लड़की को पता चला कि उसके रूममेट्स भले ही अलग तरह के कपड़े पहनते हो, लेकिन दिल से बिल्कुल साधारण और अच्छे इंसान थे। कुछ देर बाद लोलिता फैशन पसंद करने वाली लड़की उसे अपने कपड़ों का कलेक्शन दिखाने ले गई। अलमारी खुलते ही नई लड़की की आंखें फटी की फटी रह गईं। सैकड़ों खूबसूरत ड्रेसेस, जूते और एक्सेसरीज वहाँ सजे हुए थे। वह हैरानी से बोली, इतने सारे कपड़े? लड़की हंसते हुए बोली, ये तो मेरे पूरे कलेक्शन का सिर्फ 10वां हिस्सा है। फिर उसने एक सुंदर ड्रेस निकालकर नई लड़की की तरफ बढ़ा दी, इसे पहनकर देखो। शुरुआत में वह झिझकी, लेकिन दोस्तों के कहने पर उसने ड्रेस पहन ली, और जब वह आईने के सामने पहुंची तो खुद को देखकर हैरान रह गई। वह सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी रूममेट्स खुशी से चिल्ला उठी, वाह, ये तो तुम पर बहुत जंच रही है। पहली बार नई लड़की के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जब वे बाहर फोटो खिंचवा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनके कपड़ों और शौक पर ताने कसे जाने लगे। नई लड़की ने सोचा कि शायद उसके रूममेट्स चुप रहेंगे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हमेशा शांत रहने वाली लड़की अचानक गुस्से में बोल उठी, हम क्या पहनते हैं और क्या पसंद करते हैं, ये हमारी अपनी पसंद है। किसी को हमारा मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। उसकी आवाज में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। बाकी सभी दोस्त भी उसके साथ खड़ी हो गई। उस पल नई लड़की को एहसास हुआ कि असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करने की हिम्मत में होती है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जो लड़की पहले खुद को कमरे की इकलौती सामान्य इंसान समझती थी, वही अब अपने दोस्तों के साथ नए नए फैशन ट्राई कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसे अब समझ आ चुका था कि अलग होना अजीब नहीं होता, अलग होना ही इंसान को खास बनाता है। आर्या इसी तरह हॉस्टल के कमरे नंबर 403 में शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती की कहानी, जिसने सबको सिखाया कि लोगों को उनके कपड़ों से नहीं, बल्कि उनके दिल से पहचानना चाहिए।